जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो विषय है वो है हमारे दीपक से संबंधित। प्रश्न ये उठता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पूजा करते हैं हमारा दीपक अचानक से बुझ जाता है, तो इसका क्या कारण है? या फिर उसका तेल या घी जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, और या फिर दीपक का देर तक जलने का क्या कारण है? आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। दीपक का अपना एक विशेष महत्व रहा है, जिसके बिना पूजा पाठ आज तक संभव नहीं हो पाई, कोई भी शुभ कार्य संभव नहीं हो पाया। दीपक जो नाश करता है अंधकार का और साक्षी है हमारे ईश्वर और हमारे बीच की पूजा का। तो बिना दीपक के जो है पूजा संभव नहीं मानी जाती, कोई शुभ कार्य संभव नहीं होता। दीपक के द्वारा ही हम अपनी पूजा पाठ को प्रारंभ करते हैं और जुड़ते हैं अपने ईश्वर की ऊर्जा से। तो मित्रों, प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये है कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा दीपक अचानक से बुझ जाता है, ना कोई हवा होती ना कोई और कारण होता। तो उससे जो है भक्त घबरा जाते हैं कि हमारा दीपक क्यों बुझ गया, ये किसी अशुभ संकेत की कोई अशुभ संकेत तो नहीं है। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि यदि सदैव आपका दीपक जो है बुझ जाता है, आपके साथ एक बार नहीं हर बार ऐसा होता है कि जब भी आप पूजा करने बैठते हैं तो बीच में ही वो दीपक जो है बुझ जाता है, या तो उसका घी या तेल जल्दी जल्दी समाप्त हो जाता है, वो देर तक नहीं जल पाता। दीपक जितना अधिक देर तक जलता है पूजा के समय, चाहे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, तो उतना ही अच्छा माना जाता है और ये इष्ट की कृपा का भी संकेत है। दीपक के जलने से आपके जो इष्ट हैं वो प्रसन्न होते हैं, और जो घर की नकारात्मकता होती है, आपके आसपास की नकारात्मकता होती है, वो दूर होती है। यदि वो बीच में ही बंद हो जाता है तो ये शुभ संकेत नहीं है। इसका कारण ये है कि यदि आपका दीपक बीच में ही अचानक बुझ जाता है तो कहीं ना कहीं आपके जो पाप कर्म हैं उनके कारण, उनके प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे और आपको जो है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसी कारण जो है आपका दीप जो है बुझ जाता है। लेकिन यदि एक बार ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, तो आपको चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से भी सोचना होगा कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके इष्ट आपसे नाराज़ हैं, उसका कोई अलग ही कारण हो। यदि कोई अलग दूसरा कारण नहीं है तो इसका कारण यही हो सकता है कि आपके जो पाप कर्म है, ऐसा कोई पाप कर्म आपसे जुड़ा हुआ है जिसका जो है अब तक आप भुगतान नहीं कर पाए हैं, वो समाप्त नहीं हो पाया है। लेकिन आपको जो है लगातार पूजा को करना होगा और एक समय के बाद जो है ये सब होना जो है बंद हो जाता है। यही बात यदि अखंड ज्योत की जाए, अखंड ज्योत जो पूजा के समय लोग जलाते हैं, कहीं कहीं पर जो है दैनिक जीवन में भी जलती है, कहीं कहीं पर जो है एक विशेष पर्व पर जलती है। देखिए, उसको प्रारंभ करना तो आसान होता है, आपने प्रारंभ वो कर दी, लेकिन उसको निभाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यदि वो आपकी ज्योत खंडित हो गई तो ये भी कोई शुभ संकेत नहीं है। अखंड ज्योत के बारे में गुरुजन यही बोलते हैं कि आप अखंड ज्योत तभी जगाएं यदि आप उसको निभा पाएँ, नहीं तो किसी पर्व पर या अनुष्ठान में या किसी पूजा पाठ के दौरान ही अखंड ज्योत को जगाएं। आप हाँ, दैनिक जीवन में आप सुबह से शाम तक अखंड ज्योत को जगा सकते हैं, वो काफ़ी शुभ हैं, और आपको जो है कोई ज़्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और आपकी ज्योत खंडित भी नहीं होगी। इसी तरह यदि मैं अंगियारी पर भोग देने की बात करूं, जो है अपने इष्ट को अंगियारी पर भोग दिया जाता है, जो काफ़ी प्रचलित है भोग देने के लिए। बोला जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रभु को भोग देने का। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें उपले को जगाया जाता है, जलाकर लाल करके उसको दीपक के पास लाया जाता है और जो है घी का छींटा देकर अपने देवता
को प्रकट किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वे प्रकट ही नहीं होते, कोई अग्नि कोई ज्वाला वहाँ पर प्रकट नहीं होती। तो इससे भी भक्त जो हैं वो शंका में रहते हैं, वे घबरा जाते हैं कि हमारे इष्ट जो हैं वो प्रकट नहीं हुए, वहाँ पर कोई ज्योत नहीं प्रकट हुई। तो इसके कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं, शायद आप गलत तरीके से उसको प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वे स्वयं ही प्रकट नहीं हो रहे। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि शायद आपका ही तरीका गलत ना हो, क्योंकि कम से कम 1 इंच की दूरी पर दीपक को रखा जाता है, घी का छींटा दिया जाता है, तत्पश्चात जो हैं वे प्रकट होते हैं और उसके बाद उन्हें भोग दिया जाता है। तो आप थोड़ा अपने तरीक़ों पर भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरी तरफ यदि बात की जाए कि आपने जो है अपना दीपक जो है प्रज्वलित किया पूजा करते समय, और वो इतने लंबे समय तक जगता रहता है कि वो जल्दी सी बंद ही नहीं होता, वो बुझता ही नहीं, तो ये संकेत है कि आपके जो इष्ट हैं वो आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं। और एक बात आप और देखना, जब भी आप जो दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसकी ज्वाला जो एकदम से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, बहुत ही तेज़ वो हो जाती है एक बार को कि वो ऊपर को उठने की कोशिश करती है, तो ये भी आपके इष्ट की जो है मौजूदगी का संकेत है कि आपके प्रभु आपके बहुत ही निकट हैं, वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संकेत भी हैं। कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको दुखी करते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी पूजा पाठ में लगे ही रहना है, क्योंकि पूजा की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती। थोड़ा समय तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। हमारे इष्ट उसका फल देते हैं, चाहे थोड़ा देर से मिले, लेकिन वो मिलता है। तो मित्रों, अपने इष्ट पर विश्वास रखें। इसी के साथ मैं जो है अपनी वाणी को यही विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय माता दी और हर हर महादेव।